हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट अनबॉक्सिंग। तो पिछले लेक्चर्स में हमने साइन इन फॉर्म बनाया था, सेव यूज़र, फॉरगॉट पासवर्ड, साइन इन बटन, रजिस्टर बटन, ये सारा कुछ हमने बनाया था। अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम साइन इन, रजिस्टर, फॉरगॉट पासवर्ड, सेव यूज़र, इन सब पे हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो रजिस्टर बटन पे सबसे पहले एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास उस बटन की हम एक आईडी बना लेते हैं और उस आईडी के ज़रिए हम उस बटन को एक्सेस करते हैं, उस बटन पे जो एक्शंस है वो परफॉर्म करते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैं एक आईडी बना लेता हूँ और इस आईडी में कोई भी आईडी दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रजिस्टर जो है एक आईडी बना लेता हूँ। ये एक आईडी बना ली मैंने। अब इस आईडी के ज़रिए मैं इस बटन को एक्सेस करके इस पे एक एक्शन परफॉर्म करूँगा। तो यहाँ पे आके सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक बटन बना लेना है और यहाँ पे मैं रजिस्टर नाम का एक बटन बना लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमने व्यू के साथ इसको अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे कि रजिस्टर इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, क्योंकि हमने आईडी के ज़रिए व्यू को फाइंड करना है। जो आईडी हमने यहाँ पे बनाई थी, ये वाली आईडी, तो इसके ज़रिए हम व्यू को फाइंड करके इसको अटैच करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि r.id, यानी रेफरेंस दे रहा हूँ मैं आईडी का, डॉट रजिस्टर। तो अभी हमारे पास रजिस्टर्ड आईडी है, उसका एक रेफरेंस दे दिया मैंने यहाँ पे और इसको मैंने अटैच कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस पे एक क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि रजिस्टर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ये हमारे पास जैसे आ जाएगा तो इस पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा और ये हमारे पास पूरे का पूरा एक मेथड बन जाएगा जो कि ऑन क्लिक है। ऑन क्लिक का मतलब ये है कि जैसे ही एक क्लिक परफॉर्म हो तो उसके बाद फिर क्या हो। तो यहाँ पे हम वो कोड करेंगे कि जो हमें चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं उस एक्टिविटी में जाऊँगा जो एक्टिविटी मुझे रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म प्रोवाइड करेगी और उस पर मैं रजिस्टर्ड होऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं इंटेंट हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है या वो क्लास है या वो लाइब्रेरी है जो कि हमें एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए हमें हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जा सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और ये जो है हमारे पास ये वाला इंटेंट, इसमें मुझे दो पैरामीटर प्रोवाइड करने हैं। तो सबसे पहले मुझे जिस एक्टिविटी में मैं अभी हूँ या जिस एक्टिविटी से मैं जाना चाहता हूँ वो वाली एक्टिविटी, और यहाँ पे इसमें लिखूँगा डॉट दिस। उसके बाद फिर जिस एक्टिविटी में मैंने जाना है तो मैं रजिस्टर डॉट क्लास, ये एक्टिविटी अभी मैंने बनाई नहीं है लेकिन अभी मैं इसके बाद इसको बनाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा कि स्टार्ट एक्टिविटी हमारे पास एक मेथड है और उसमें मैं इंटेंट को पास कर दूंगा। ये वाला इंटेंट जो है इसको हम पास कर देंगे। तो ये वाला स्टार्ट एक्टिविटी हमारे पास ये हमें क्या करेगी कि हमारे लिए एक्टिविटी को स्टार्ट करेगी। तो मैं रजिस्टर जो हमारे पास एक एक्टिविटी है उसको बना लेता हूँ। तो क्या करेंगे हम कि यहाँ पे आके राइट क्लिक, न्यू एक्टिविटी, और यहाँ पे मैं एम्प्टी एक्टिविटी को बना लूँगा। इसको मैं नाम दे दूँगा रजिस्टर। ये हमारे पास जो लेआउट है वो ऑलरेडी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको फिनिश कर देते हैं। तो ये हमारे पास रजिस्टर जो एक्टिविटी है वो बन गई है। अभी ये सिंक हो रहा है। यहाँ पे आके हम इसको स्प्लिट कर देते हैं और यहाँ पे हम कोडिंग जो है वो करेंगे। तो मैं एक्टिविटी मैन से कोड को कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये वाला जो काम है इसको चेंज कर देंगे, ये रजिस्टर कर देंगे। हमारे पास ये जो लेआउट है इसको रिमूव कर देंगे। बटन में हमें चाहिए सिर्फ रजिस्टर बटन, तो साइन इन बटन को हम रिमूव कर देंगे। और अब मेरे पास क्या है, एक यूज़र नेम है, एक पासवर्ड है, और यहाँ पे मैं एक और काम कर दूंगा कि रिपीट पासवर्ड। तो एक यूज़र नेम है, एक पासवर्ड है, एक रिपीट पासवर्ड है और ये एक रजिस्टर का बटन है।
तो ये हमारे पास क्या काम करेगा कि ये हमें रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा। यूज़र यहाँ से रजिस्टर्ड होके और मेन एक्टिविटी से फिर साइन इन होगा। तो इसी तरह हमने क्या कर लिया है कि हमने मेन एक्टिविटी में साइन इन का फॉर्म और रजिस्टर एक्टिविटी में हमने बना लिया है जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। इसको हम रन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम रन कर लेते हैं इसको। हमारे पास जो एमुलेटर अवेलेबल है उस पर ये अभी रन हो जाएगा। ये एमुलेटर है हमारे पास, तो इस पे अभी जो हमने कोड किया है वो रन हो जाएगा। जैसे ही ये रन हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं आप लोग को दिखा दूंगा जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा, जो साइन इन फॉर्म बन जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन चुका है, जो साइन इन फॉर्म बन चुका है, वो किस तरह शो होते हैं। तो ये आप देख लें कि जो हमारा टेस्ट एप्लीकेशन है वो रन हो चुका है। ये यूज़र नेम, ये पासवर्ड, ये सेव यूज़र और ये फॉरगॉट पासवर्ड, साइन इन और रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर के बटन पे मैंने क्लिक कर लिया है। तो यहाँ पे देख लें कि हमारा जो रजिस्टर्ड एक्टिविटी है वो वहाँ पे आ गया है, यूज़र नेम, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, और ये रजिस्टर्ड एक्टिविटी में हमारे पास आ गया। लेकिन अभी इस बटन पे हमने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया है, तो इसीलिए इस पर अभी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास बटन थे, तो इस रजिस्टर वाले बटन पे सिर्फ हमने एक्शन परफॉर्म किया था, और अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ तो आप देख लें कि वो एक्शन काम कर रहा है। जो एक्टिविटी हमने बनाई थी वहाँ पे वो आ रहा है। तो अभी हमने क्या कर लिया है कि हमने साइन इन फॉर्म बना लिया है, रजिस्टर फॉर्म बना लिया है, और इस दोनों को हमने लिंक कर लिया है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन परफॉर्म होगी, उसके बाद फिर साइन इन, और साइन इन पे सेव यूज़र, फॉरगॉट पासवर्ड और साइन इन बटन पे जो एक्शन परफॉर्म होंगे उस पे हम काम करेंगे। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।